जी हाँ दोस्तों, आपने जैसे थंबनेल में देखा यह बिल्कुल सही है। परीक्षा कराने वाली कंपनी के सर्वर का इस्तेमाल किया गया एसएससी की 10+2 की परीक्षा में धांधली करने में। जी हाँ, एसएससी परीक्षाओं में नकल कराने के मामले में पता चला है कि ऑनलाइन नकल में परीक्षा कराने वाली कंपनी सीपी का सर्वर भी इस्तेमाल किया गया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह खबर हमें हिंदुस्तान के 29 मार्च 2018 के न्यूज़पेपर के अनुसार मिली हुई है, जिसके अनुसार अब हम आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार से यह परीक्षा कराने वाली कंपनी का सर्वर इन नकलचियों के यानी जो लोग नकल करवा रहे थे उनके गिरोह से जुड़ा हुआ था और इन्हीं के मिली भगत से यह नकल कराने का पूरा ठेका पूरा का पूरा कारोबार चल रहा था। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी परीक्षा में धांधली होती है या फिर जो भी बड़े से बड़े धांधले होते हैं, जो भी गड़बड़ी होती है, उसमें हो न हो बड़े स्तर पर अधिकारियों की धरपकड़ जरूर होती है और वह जरूर किसी न किसी मामले में यानी किसी न किसी प्रकार से उस धांधली से जरूर लिप्त रहते हैं, क्योंकि कोई भी धांधली जब तक बड़े अधिकारियों की पकड़ नहीं बनती है तब तक संभव नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। क्योंकि अब एसएससी में जो धांधली हुई है उसके अनुसार जो कंपनी को ठेका दिया जाता है यानी जिस सर्वर की कंपनी को इस एसएससी की परीक्षा कराने का ठेका दिया जाता है उसका नाम है सीपी का सर्वर भी इस धांधली में इस्तेमाल किया गया। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी टेक्नीशियन खुद इस गिरोह से जुड़े हुए थे। उनकी मदद से ही हाईटेक तरीके से नकल कराई जा रही है। एसटीएफ के अनुसार टेक्नीशियन उस अभ्यर्थी के कंप्यूटर में रिमोट सॉफ्टवेयर अपलोड कर देते थे। ये आप ध्यान से समझिएगा, यानी जो लोग परीक्षा करवा रहे थे वो लोग इसमें खुद जुड़े हुए थे। एसटीएफ के अनुसार टेक्नीशियन यानी जो लोग परीक्षा करवाने के लिए आईटीएन वहाँ नियुक्त किए जाते हैं और परीक्षार्थियों की हेल्प करते हैं, वो लोग खुद उन स्टूडेंट के जिनसे उन्हें पैसा मिला होता था उनके कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को पहले से वो रेडी रखते थे। उसके बाद जिन्हें नकल करानी होती थी उसके गिरोह के सदस्यों से अपने बेस यानी अड्डे पर बैठकर कंप्यूटर को कंट्रोल में ले लेते और ऑनलाइन नकल कराते थे। एसटीएफ के सीईओ ब्रजेश सिंह के अनुसार दिल्ली का यह गिरोह ऐसी परीक्षाओं को निशाना बनाता था जहां कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा ऑनलाइन होती है। ऐसे परीक्षाओं में जो भी टेक्नीशियन सेंटर पर होते थे उनसे संपर्क किया जाता था, उनसे तालमेल बनाया जाता था, उनसे दोस्ती की जाती थी। इस दौरान गिरोह के सरगना हरपाल का संपर्क सीपी कंपनी के टेक्नीशियन दीपक से हुआ। दीपक के सहारे इस गिरोह ने एसएससी परीक्षाओं में धांधली कर सेंधमारी की पूरी जुगाड़ लगा ली। हरपाल और उसके साथियों ने दिल्ली में ही अलग अलग जगहों पर फ्लैट में अपना सेटअप खड़ा किया या इंटरनेट से कुछ लैपटॉप जोड़े। इन लैपटॉप में कुछ रिमोट सॉफ्टवेयर अपलोड किए गए। जिन अभ्यर्थियों को नकल करानी होती थी उनके रोल नंबर परीक्षाओं से पहले दिन दीपक और उनके साथी टेक्नीशियन को दिए जाते थे। दूसरी ओर दीपक भी परीक्षा केंद्रों पर कुछ कंप्यूटर में इसी तरह के रिमोट सॉफ्टवेयर अपलोड कर देते थे। उन्हें बताया जाता था कि जिन अभ्यर्थियों को नकल करानी होती थी उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जाती थी और उन्हीं को रिमोट सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर पर बैठा दिया जाता था और उसके बाद ये पूरा का पूरा धांधली का फंडा चलता था और एक स्टूडेंट से लगभग 8 से 10 लाख रुपए वसूले जाते थे इस नकल कराने के सुविधा शुल्क के रूप में। और हाँ, अगर यह भीड़ बढ़ती दिखती थी, मांग बढ़ती दिखती थी तो यह पैसा 10 से 12 लाख से 15 लाख भी हो सकता था और होता भी था। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर जो मैंने आपको बताया। अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हाँ, बगल में बनी बेल को दबा दीजिएगा जिससे कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए पीबीआर ट्यूटोरियल्स यानी विद्या करियर क्लासेज। बाय बाय।